आपका बनाया जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें पढ़ना है चुंबकीय और चुंबक और चुंबकीय। उसमें इतने टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको समझना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चुंबक का मैग्नेट होता है। चुंबक और चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखा गुण, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम भी समझाएंगे आपको। परिनालिका, क्रोड, विद्युत चुंबक, चुंबक निम्नलिखित किन बातों पर निर्भर करती है। उसका धारा के प्रकार, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दो प्रकार के धारा होते हैं। अतिभारण लघुपतन, डीसी को हम अस्थायी धारा या डीसी को अस्थायी धारा या दिष्ट धारा भी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, मोटर और जनरेटर। अब यहाँ पे आता है बात की चुंबक का। मान लेते हैं कोई चुंबक ले लेते हैं, चुंबक है। चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक होता क्या है? चुंबक देखे हैं ना, चुंबक ब्लेड टाइप का होता है। चुंबक में कार्बन अधिक मात्रा में होता है और चुंबक आपस में, एक चुंबक दूसरे चुंबक से आपस में क्या होता है, आकर्षण हो जाता है, यानी सट जाता है नहीं। और देखिए जैसे हम मानव जाति में भी एक आकर्षण होता है, जैसे लड़का लड़की के प्रति आकर्षण होता है, उस तरह से हर पदार्थ को एक आकर्षण करने की कैपेसिटी होता है ना। तो उस तरह से एक इसके अक्ष, इसके ध्रुव होते हैं, यानी इसके पोल होते हैं। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को आकर्षित करता है, ठीक है ना। चुंबक क्या है, जो लोहे की बनी वस्तु को आकर्षित करता है उसे चुंबक कहा जाता है। चुंबक जो भी लोहा की पदार्थ वाली वस्तु होगी, जिसमें लोहा की कुछ मात्रा होगी, अंश होगी, उसको क्या करेगी, अपने तरफ खींच लेगी, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो यह चुंबक है या लोहे की बनी पदार्थ को क्या करेगी, आकर्षण कर लेगी, अपने तरफ खींच लेगी, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एगो उत्तरी ध्रुव होता है और एगो दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे मान लेते हैं ये उत्तरी एन पोल और एस पोल, ठीक है, साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो प्रकार के दो अक्ष होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यह जो चुंबक का एक प्रकार का गुण है, भी गुण है इसमें। चुंबक में क्या होता है, गुण है, बिना गुण का चुंबक नहीं बन पाता है। जैसे इसमें आकर्षण की कैपेसिटी होता है, इसमें क्षमता होता है। जैसे लड़की के तरफ आकर्षित नहीं होता है ना, लड़की लड़का की तरफ आकर्षित होता है, लड़की लड़का की तरफ आकर्षित होता है, यानी एक बनाया हुआ सिस्टम है, नेचुरल चीज है या प्राकृतिक चीज है, आकर्षण होने की अपना। इस तरह से चुंबक की एक बात बता रहे, चुंबक में जो यह आकर्षण किस प्रकार से होगा, जैसे इसमें काट देंगे तो इसका एन है तो यह एस हो जाएगा। तो एन पोल एस पोल से क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा, यानी एन पोल एस पोल से, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा, यानी आपस में खिंचाव होगा। लेकिन एन और एन क्या होगा, विकर्षण होगा। क्या होगा, विकर्षण होगा, यानी प्रतिकर्षण, आपस में दूसरे क्या होगा, आकर्षण, भागेगा, दूर भागेगा। चुंबक गांव देहात में देखते हैं ना, हम लोग ले जाते हैं चुंबक तो ऐसे आराम से ले जाते हैं तो आगे भागता है। चुंबक अगर ध्रुव सेम ध्रुव होगा, यानी सेम पोल होगा, इसका भी उत्तर वाला होगा, इधर से भी उत्तर सटाएगा इधर से, तो चुंबक आगे भागेगा, यानी उसका प्रतिकर्षण होगा, उसमें क्या होगा, अलगाव होगा। लेकिन अगर इधर एन है, इधर से एस वाला पोल की तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, आपस में जो खींच लेगा, नहीं बस में ना। तो उस तरह से एक आकर्षण होता है, नेचुरल आकर्षण है, हर चीज का एक आकर्षण होता है। ऑक्सीजन का आकर्षण हाइड्रोजन से अगर करा देंगे तो क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा, नहीं बनता है ना, उस तरह से आकर्षण हो जाएगा। तो इसमें चुंबक के भी आकर्षण होता है, दो गो पोल होता है, इसका दो गो अक्ष होता है, ठीक है ना। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में दोनों को क्या करेगा, उसमें आकर्षण होगा दोनों। लेकिन अगर सेम पोल होगा, सेम ध्रुव होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यह चुंबक है। और चुंबकीय ध्रुव अब समझा दिए, यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ, अब चुंबक के बारे में हम समझा दिए। चुंबक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव, चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण बल अधिकतम होता है उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ध्रुव है, ध्रुव यहाँ पोल, इस पे आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा, खिंचाव क्या होगा, अधिक होगा, पोल पे, मेन ध्रुव पे। देखते हैं ना, कोई भी चीज का जिसे हम कोई खंभा गाड़ते हैं तो उसका जड़ मजबूत होता है, ऊपर वाला तो थोड़ा कम मजबूत होता है क्योंकि ये गड़ा हुआ है। तो इस तरह से चुंबक का जो ध्रुव है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा आकर्षण करता है, ध्रुव पर अधिक आकर्षण करता है, उसको ध्रुव कहते हैं। जहां सबको आकर्षण करता है, खींचता है, दिखाई नहीं देता वो आकर्षण, जैसे ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता है, तो उस तरह से आकर्षण दिखाई नहीं देता। करंट दिखाई देता है, नहीं देता, लेकिन करंट लगता है।
उस तरह से उसमें दिखाई नहीं देता आकर्षण, चुंबक आकर्षण दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में आप चुंबकीय ध्रुव के बारे में समझ गए, एनएस पोल होते हैं, दोनों ध्रुव मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्षरेखा कहते हैं। अब यह जो दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, एक रेखा निकलेगी माने इस ध्रुव से इस ध्रुव पर ऐसे मिल जाएगी, मिलेगी ना, तो ये चुंबकीय अक्षरेखा कहते हैं। मान लेते हैं एन से लेकर एस तक पहुंच जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय ध्रुव अक्षरेखा, चुंबकीय ध्रुव अक्षरेखा। एन से एस दोनों को मिलाने का एक रास्ता बनेगा ना, यहाँ का रास्ता यहाँ पे बनेगा तो रास्ता बनेगा तो उस चुंबकीय अक्षरेखा कहते हैं। ठीक है, और समानांतर दो क्रम में दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान दूरी से एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हम ये बता दिए कि अगर दूसरा पोल होगा तो आकर्षण करेगा, और अगर सेम पोल होगा यानी सेम ध्रुव होगा तो क्या होगा, विकर्षण होगा। उसके बाद में आपको पढ़ना क्या है कि चुंबकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ, दुनिया का कोई भी चीज चुंबकीय पदार्थ हो सकता है, लेकिन बशर्ते वो चुंबक उसको आकर्षित करे। जैसे लोहा को चुंबक खींच लेता है, टीन को चुंबक खींच लेगा, लेकिन प्लास्टिक को चुंबक खींचेगा नहीं। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर खींच लेता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो जिसको चुंबक खींचता है उसी को चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। प्लास्टिक को खींचेगा, लकड़ी को खींच सकता है, नहीं खींच सकता है, तो कौन पदार्थ हो जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं रहता, जहां है तहीं छोड़ देगा। जैसे यहाँ, जैसे हम लोग जाते हैं ना गंगा नहाने, तो उसमें देखता है ना लड़का सब चुंबक, इतना बड़ा चुंबक ले लेता है, उसमें रस्सी बांध देता है और पानी में फेंक देता है। क्योंकि हम लोग जब नहाते थे 1-2 रुपया उसमें रखते हैं, नहीं सलामी के समय रखा जाता है, तो उसमें क्या करता है लड़का चुंबक से फेंक के पूरा चुंबक से पैसा निकाल लेता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं उसमें से, उसमें क्या होता है, उसमें घोंगा भी होता है, पत्थर भी होता है, तो वो आता है नहीं आता, तो चुंबकीय पदार्थ हो गया। और जो पैसा सिक्का सब आ गया तो सब चुंबकीय पदार्थ हो गया। जो शॉर्ट के चुंबक में आ गया, चुंबक के तरफ चला गया, वो सब चुंबकीय पदार्थ। चुंबक छोड़ दिया तो अचुंबकीय पदार्थ। समझ गए, चुंबक ले लिया अपने तरफ हर चीज को, जैसे चुंबक रखे नदी में, चुंबक रखे पत्थर छर रुपया जो भी है सब अपना तरफ एक तरफ खींच लिया, और जितना छोड़ दिया वो सब अचुंबकीय पदार्थ, खींच लिया तो सब चुंबकीय पदार्थ। समझ गए पदार्थ। उसके बाद में है सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यह समझा दिए, और यह भी आपको चुंबकीय पदार्थ समझा दिए। उसके बाद चुंबकीय समझा दिए, चुंबकीय पदार्थ समझा दिए, चुंबकीय ध्रुव पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ भी समझा दिए। ठीक है ना। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो वैसा क्षेत्र जहां चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगा। देखिए इसका भी एक सिस्टम है सर, यहाँ पे आके इसमें मिल जाएगा। मान लेते हैं कोई भी चीज है, आपका पावर है 5 किलो उठाने का, तो 5 किलो ना उठाइएगा कि 10 किलो उठाइएगा, 5 किलो उठाइएगा। तो ये चुंबक का क्षेत्र रेखा हो गया। क्या हो गया, चुंबक का क्षेत्र रेखा। चुंबक जितना उठाता है वो चुंबक का क्षेत्र रेखा हो जाता है। जैसे यहाँ चुंबक, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक चुंबक रख दिए, छोटा सा गोला चुंबक ले लेते हैं, गोला चुंबक भी होता है, हर प्रकार का चुंबक। यहाँ चुंबक रख दिए, अगर यहाँ पे हम एक सिक्का लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो ये नहीं खींच पाएगा, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक का करंट कहां तक ले है, यानी आवेश कहां तक ले, उसका चार्ज यानी उसका खींचने का शक्ति यहाँ तक ले है ना, यहाँ तक नहीं है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया। ये अपना क्षेत्र में, जैसे आपका एक क्षेत्र होगा, घर का क्षेत्र होगा, घर का कितना क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में आप रहते हैं ना, कि दूसरे घर में जाकर सो जाते हैं, नहीं सोते हैं ना। तो इसी तरह से चुंबक का एक क्षेत्र रेखा होता है, उसी क्षेत्र उतना अपना पावरे के अनुसार, बड़ा चुंबक होगा तो उसका क्षेत्र रेखा बड़ा होगा, वो बहुत बार का सामान खींचेगा। जैसे कोई समुद्र में सामान गिर गया है, बार का चुंबक ले जाएगा, उसको सटाएगा, निकाल देगा। उसका क्षेत्र रेखा बहुत है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग क्षेत्र रेखा है, सीधे उठा लेगा उसको। नहीं समझे, छोटा चुंबक ले जाएगा तो छोटा वस्तु को, क्षेत्र रेखा छोटा है तो छोटे वस्तु को उठाएगा। जितना बड़ा क्षेत्र, जितना बड़ा चुंबक होगा उतना बड़ा क्षेत्र रेखा होगा, उतना क्षेत्र मजबूत होगा और उतना भारी वस्तु को उठ सकता है। ठीक है ना, समझ रहे ना। जितना कम क्षेत्र रेखा होगा, जितना छोटा चुंबक होगा उतना कम क्षेत्र रेखा होगा, उतना छोट वस्तु को क्या करेगा, वो उठाएगा। ये क्षेत्र रेखा है, एरिया है। अपना घर का जो एरिया होता है ना, उतना ही दूर में आपका घर बनता है, कि बाहर दूसरे के घर जमीन में घर बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं ना, तो ये क्षेत्र रेखा हो गया। उसके बाद में चुंबकीय रेखा के गुण, यहाँ पे अब कोई समझा दिया चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबक रेखा के गुण। ये रेखा जब आएगा इसका गुण क्या है, अभी समझा दिए गुण। गुण तो वही समझाए ना कि वो उठा सकता है भारी चीज को, जितना बड़ा चुंबक होगा उतना उसका क्षेत्र रेखा होगा, होगा कि नहीं होगा। जितना बड़ा चुंबक होगा उतना बड़ा ही क्षेत्र रेखा होगा। छोटा चुंबक का क्षेत्र रेखा छोटा होगा, बड़ा चुंबक का क्षेत्र रेखा बड़ा होगा। कोई अगर मान लेते समुद्र में गिर गया, दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहाँ पे है, कोई गाड़ी गिर गया, गाड़ी में लोहा होता है ना, आज लोहा कौन है, चुंबकीय पदार्थ है, उसको आकर्षण कर सकता है। हमको दिखाई नहीं दे रहा भाई वो कहाँ पे है, तब को निकालना है। क्या करेंगे, किरान से उसमें चुंबक बहुत बड़ा बांधेंगे और उसके अंदर समुद्र में डुबाएंगे। जैसे उसको आकर्षण घुमाएंगे थोड़ा, बस पकड़ लेगा, उठा लेंगे। समझ गया ना। तो बड़ा सा चुंबक रहेगा तो जल्दी उठाएगा, छोटा रहेगा तो छोड़ देगा उसको।
वजन के कारण। तो यही होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। कह रहा चुंबक रेखा ऊपरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, पुनः चुंबक के भीतर होती है, उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। देखिए यह है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है और फिर वापस आ जाती है। इसका एक गुण हो गया, माने ऐसे निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में चल जाती है, आइया दक्षिणी ध्रुव से निकल के उत्तरी ध्रुव में चलाती है, इधर से निकल के इसमें आती है, इधर से निकलकर इसमें आती है। इसका गुण हो गया। दूसरा का गुण है सर इसका कि ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखा घनी होती है। जहां ध्रुव होता है, मान लेते हैं यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है, तो क्षेत्र रेखा घना ना, देखो घना है कि नहीं है, ध्रुव के नजदीक ज्यादा जल्दी आकर्षण करेगा। नहीं, जहां पे ज्यादा ध्रुव होगा मैंने स्ट्रॉन्ग होगा उस पे, तो ज्यादा ध्रुव के नजदीक क्षेत्र रेखा जो है आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। ध्रुव के नजदीक क्षेत्र रेखा अधिक होगा, ध्रुव से बढ़ती जाती है आकर्षण घना तो घट जाएगा। देखिए आगे आ रहा था आकर्षण घट रहा है, जब क्षेत्र रेखा घट रहा है तो आकर्षण क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद में आपको है क्षेत्र रेखा हो गया, रेखा की निकलता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाता है। रेखा जितना निकलेगा उतना प्रबल होगा, उतना स्ट्रांग होगा, उतना भारी सामान को क्या करेगा, वो खींचेगा। रेखा जितना कम होगा उतना कम वस्तु को खींच पाएगा। यह भी एक गुण है। चुंबक क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटती है और कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव नहीं है, जो कि असंभव है। देखिए चुंबक क्षेत्र है, जो चुंबक क्षेत्र रेखा एक दूसरे को आपस में क्या करती है, नहीं काटती है। देखिए ये इतना पापा निकल गया तो ये अपन बड़का भैया एकरा ऊपर से, एकरा से बड़का भैया एकरा ऊपर से, ये दूसरे को आपस में तो नहीं काटेगा, ठीक है ना। हाँ, यह आपका एक गुण हो गया। उसके बाद में आपको ऑस्टेड ने कहा था जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित हो की जाती है, जब चालक के चारों ओर चुंबकीय उत्पन्न होता है। किसी भी चालक, देखिए हम बोलते हैं ना कि गांव देहात में बाप रे लाइटवा हमको खींच लिया है, तो किसी भी चालक में अगर करंट भेजेंगे ना, किसी चालक जानते हैं ना, चालक कल पढ़ाए थे, जैसे लोहा तांबा कॉपर सब चालक है, चालक पदार्थ है, तो उसमें अगर हम लाइट भेजेंगे, करंट भेजेंगे, ठीक है ना, करंट भेजेंगे तो करंट में क्या होगा, करंट में भेजने पर क्या होगा, उसमें चुंबक आकर्षण बल आ जाएगा, वो खींचेगा, उसमें क्षेत्र रेखा आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक आप ले लिए, एक तार ले लिए, ठीक है, तार ले लीजिए और तार लेने पर इसमें हम लाइट भेज दिए, तो तार में से क्या होगा, ये क्षेत्र रेखा उत्पन्न करते चलेगा। क्या करेगा, क्षेत्र रेखा उत्पन्न करेगा। और क्षेत्र रेखा जब उत्पन्न करेगा सर, तो आप यहाँ इसके क्षेत्र रेखा का अंतर आइएगा, देखिए ना, कहता है बाप रे 11,000 वोल्टेज ऊपर से खींच लिया है, कहता है ना, यानी 11,000 वोल्टेज का जब तार रहेगा तो ऊपर से खींच लिया, इसका मतलब इसका क्षेत्र रेखा तो क्या बहुत है, लंबा है। अगर कम वोल्टेज का 240 वोल्ट का जो तार है घरों में लगा था वायरिंग में, तो कम उसका क्षेत्र रेखा आता है, नजदीकों में जाएंगे तो नहीं छूता है, उसका क्षेत्र रेखा कम है। जब लाइट भेजा जाता है किसी भी तार से, तो क्या होता है, लाइट जब भेजिएगा ना करंट, तो उसमें चुंबक प्रभावित, चुंबक का भी गुण आ जाता है, करंट में चुंबक का भी गुण आ जाता है, इसलिए खींच लेता है, समझे, उसमें चुंबक का भी गुण आ जाता है, आवेश होता है, चार्ज होता है, और जब भी कोई भी चीज चार्ज होगा तो क्या होगा, उसमें चुंबक का भी गुण होता है, वो खींच लेगा। जितने वोल्टेज वाला तार से छुएगा ना उतने जल्दी खींचेगा, आपको न दूरी से खींच लेगा, जितने कम होगा उतने नहीं खींच पाएगा, समझ गया ना। तो इसलिए 11,000 जो है एक हाथ पहले खींच लेता है, क्या उसको चुंबक क्षेत्र रेखा है, समझ रहे हैं ना बात, अभी समझाया समान वाला बात, वही चीज है कि चुंबक का उसका क्षेत्र रेखा है। करंट में भी विद्युत धारा उसमें चुंबक रहता है, लाइट में भी चुंबक है, उसमें आ जाता है। चलिए उसके बाद में किसने कहा था, ऑस्टेड ने, किसने कहा था, ऑस्टेड ने कहा, प्रयोग समझा दिए। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, देखिए यहाँ पे ये गुण हो गया सर, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कह रहा है जब तार में विद्युत प्रभावित किया जाता है तब दक्षिण विषय होकर तार के, नहीं सॉरी, इसका मैक्सवेल का दक्षिण, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में, देखिए कह रहा है यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, देख रहे हैं दाएं हाथ की मुट्ठी, धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा क्या हो, धारा की दिशा में, और अंगूठा धारा की दिशा में और संकेत करता है, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में व्यक्त करता है। ऐसे इस प्रकार से अगर मान लेते हैं, इस प्रकार पकड़ लिए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में, ठीक है, या धारा की दिशा में व्यक्त करेगा या चुंबक क्षेत्र रेखा की दिशा में व्यक्त करेगा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। उसके बाद में देखते हैं कि चुंबकीय हो गया, उसके बाद परिनालिका, परिनालिका कैसे बनता है, परिनालिका कैसे बनता है, किस प्रकार से परिनालिका बनता है, परिनालिका इस प्रकार से बनता है जब एक लंबा विद्युत रोधी चालक तार को इस प्रकार लपटा जाए कि तार के कचरे तार के फेरे एक दूसरे के अलग अलग करके परिनालिका बनाते हैं। देखिए
जब हम लोगों के घरों में रेडियो होता है, क्या होता है, रेडियो, हाँ हम लोगों के घर में अगर परिनालिका हो गया, परिनालिका क्या होता है, ये विद्युत रोधी है, इस पर करंट नहीं जाएगा, ऐसा कोई पदार्थ लेते हैं इस पर कोई करंट नहीं जाएगा, उसके बाद में इसमें क्या होगा, इस पर तार लपेट देंगे, क्या करेंगे, तार लपेट देंगे, तार लपेट दिए, इसको हम बोलते हैं परिनालिका। वैसा पदार्थ जिसमें कोई विद्युत रोधी पदार्थ, इस पर हम तार का क्या करते हैं, अलग अलग करके लेपन कर देते हैं, यानी लपेट देते हैं, उसको हम परिनालिका कहते हैं। ठीक है, परिनालिका हो गया। उसके बाद पॉइंट में है कि क्रोड, अब इसमें क्रोड होगा एगो, ठीक है, क्रोड निकलता है। उसमें विद्युत चुंबक क्या है, देखिए वैसा चुंबक जिसमें चुंबक तो उतना ही समय तक रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित है। देखिए विद्युत चुंबक क्या है, अब यहाँ पे एक परिनालिका हो गया, और परिनालिका में क्या करेंगे, यहाँ से करंट भेजना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, करंट भेज दिए, मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ एन चुंबक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करोड़, ये चुंबक हो जाएगा, एन एस पोल, एन एस पोल। देख लीजिए जब इसमें स्विच सटाएंगे तो करंट जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से करंट भेज दिया ऐसे, तो करंट भेजेंगे तो देखिए अब हम क्या बोले थे कि विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक, बोलेगा ना कि सर विद्युत जब जाएगा तो चुंबक कैसे किस प्रकार कार्य करेगा, तो हम बताए थे कि जितना देर तक इसमें लाइट भेजिएगा ना उतने देर तक चुंबक रहेगा, माने 11,000 वोल्टेज में जितना देर तक लाइन रहेगा ना उतने देर तक खींच सकता है आपको हाथ, सट सकते उसमें, लाइन कट जाएगा तो सटिएगा नहीं सटिएगा। यही कह रहा है कि विद्युत चुंबक क्या है, कि विद्युत चुंबक में परिनालिका में जितना देर तक, जितना समय तक आप उसमें धारा भेजिएगा, उतना जितना समय तक धारा भेजिएगा उतना समय तक उसमें क्या होता है, खींचने की क्षमता होता है, आकर्षण बल होता है, चुंबक का गुण होता है, और लाइन कट गया चुंबक गुण नहीं होगा। स्विच ऊपर होगा तो चुंबक गुण नहीं होगा, स्विच नीचे होगा तो इसमें चुंबक गुण लाइट में, करंट में, यदि तार में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, खींचने की क्षमता आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। लाइट हटा दिएगा तो नहीं खींचेगा, बरसात के दिन में ज्यादा अर्थिंग आता है ना, छुइएगा तो जल्दी साफ होइएगा, क्योंकि ज्यादा खींच लेता है, चुंबक के कारण खींच लेता है। उसके बाद में आपको विद्युत चुंबक समझा दिया, सर चुंबक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। देखिए चुंबक कौन कौन बातों पर निर्भर करती है, यदि तार की फेरों की संख्या अधिक हो तो चुंबक का विमान अधिक होगा, गहरा तार हो, बहुत सारे तार एक जगह गया हो तो ऑटोमेटिक सिंपल सा बात है, अगर तार मोटा हो और लाइट भी जाता हो, गहरा तार हो तो जल्दी खींचेगा, पतला हो एकदम तो नहीं जल्दी खींच पाएगा, सिंपल सा बात है। दूसरा का पॉइंट में आप देखते हैं कि जितना अधिक विद्युत धारा प्रभावित होगा उतना ही अधिक चुंबक होगा। अब देखिए बताइए समझिए, अभी हम समझा दिए कि जितना धारा निकलेगा, जितना करंट निकलेगा उसमें से वोल्टेज उतना जल्दी खींचेगा, ये तो समझाइए दिए हैं। जितना कम निकलेगा उतना कम मारेगा, यानी 11,000 में जल्दी खींचेगा, घर वाला 440 वोल्ट में बहुत जल्दी खींचेगा, उसमें कम खींचेगा, पहले लेट से खींचेगा, नजदीकी जाने पर सटेगा, वो एकदम सटाने पर सटेगा, लेकिन 11,000 यहाँ पे यहीं पे खींच लेगा वो, चुंबक का उसका गुण उसमें ज्यादा है। दूसरा क्या है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, इस्पात मिला के अस्थायी चुंबक बना सकते हैं, यानी हमेशा के लिए। उसके बाद में है धारा, हम समझा विद्युत धारा समझाए थे ना कि प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। उसके धारा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दिष्ट धारा जिसको हम अस्थायी धारा भी कहते हैं, और एक होता है प्रतिवर्ती धारा जिसको हम लाइट वाला जो करंट वाला होता है वो प्रतिवर्ती धारा होता है, उसको हम अंग्रेजी में अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट, और दिष्ट धारा को बैटरी वाला, बैटरी या सेल को दिष्ट धारा, कल भी हम समझाए थे ये चीज। चलिए अब आपको दिखाएंगे कि दिष्ट धारा में क्या होता है, किसे कहते हैं दिष्ट धारा, यह कहाँ होता है दिष्ट धारा, कि वैसी धारा यानी एक ही दिशा में विद्युत धारा के अस्थायी प्रवाह को दिष्ट धारा कहते हैं। एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह माने एकदम लाइन से, कल समझाते थे ना बैटरी वाला कि बैटरी एक बार डायरेक्ट ठप होता है, घर की बैटरी जब खत्म होता है तो एक ठप होता है, लेकिन करंट ऐसा नहीं है, करंट ऊपर नीचे कम बेसी वोल्टेज होगा, जब ज्यादा वोल्टेज आएगा तब पंखा तेज चलेगा, कम वोल्टेज आएगा तो थोड़ा स्लो चलेगा, देखते हैं ना गर्मी के दिनों में ऐसा होता है, लेकिन इन्वर्टर ऐसा नहीं करता है, इन्वर्टर एकदम पूरा दिष्ट धारा देता है। एक विद्युत धारा यानी एक ही दिशा में विद्युत धारा के अस्थायी प्रवाह को, एक ही दिशा में, इधर ध्यान दीजिए, एक ही दिशा में विद्युत धारा के अस्थायी प्रवाह को क्या करते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह है, एकदम सिंपल, एकदम आसानी से जा रहा है, इसे दिष्ट धारा कहते हैं। अब आता है कि दिष्ट धारा, अब ये दिष्ट धारा कौन धारा हो गया, दिष्ट धारा। उसके बाद में आता है प्रतिवर्ती धारा, कौन धारा, प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा देखिए सर क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा वैसा धारा जिसकी मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता रहता है उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। वैसी धारा जो जीरो से शुरू होकर ऊपर नीचे हो ना, जिसका मान कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा होता रहे, उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा। यहाँ पे धारा समझा दिए, और यहाँ पे विद्युत धारा पर। इसके बाद में है एक अतिभारण
अतिभारण देखिए, अतिभारण क्या होता है? यदि उपकरण की कुल शक्ति स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक खींचता है, उसे अतिभारण कहते हैं। देखिए अतिभारण घरों में क्या होता है? ओवरलोड, अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरलोड हो गया, पंखा चल ही नहीं रहा है, 2-4 को पंखा बंद कर दो अगले नेक्स्ट घर वाला में, उसको अतिभारण कहते हैं। अतिभारण किसे कहते हैं? ओवरलोड, की आवश्यकता से अधिक आपके घरों में बिजली आपका उपकरण खींचने लगे, यानी उपकरण माने फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा खींचने लगे, उसे हम अतिभारण कहते हैं। अतिभारण समझ में आ गया? कि अतिभारण किसे कहते हैं? कि आवश्यकता से अधिक वोल्टेज, आवश्यकता से अधिक वोल्टेज हमारा घरों के उपकरण खींचने लगे, उसे अतिभारण कहते हैं। याद रहेगा। उसके बाद में सर अतिभारण के मतलब है कि लघु पतन। लघु पतन क्या है? कभी कभी तारों के विद्युत रोधी परत खराब होने के आसपास में सड़ जाते हैं। ऐसे देखिए कभी कभी क्या होता है, तार जो विद्युत रोधी है, जैसे मान लेते एक तार है, ये आपका खुला तार है, और इसमें क्या करते हैं? प्लास्टिक का लेयर चढ़ाते हैं ना, प्लास्टिक का लेयर चढ़ा देते हैं, प्लास्टिक के यहाँ पर लेयर चढ़ाकर क्या करते हैं? इसको हम ढक देते हैं। लेकिन जब ढक देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं हो सकता है कुछ कारणवश कट जाए, इसलिए घरों के अंदर वायरिंग इसलिए होता है कि वो मूस चूहा हुआ जो होता है उसको काटे नहीं, चूहा नहीं काटे, इसलिए उसको क्या करता है? उस घर के अंदर वायरिंग हम कर देते हैं कि चूहा काट देगा तो फिर एक तार दूसरे तार से क्या होगा? सटेगा। क्यों सटेगा पता है? उसमें चुंबक का आकर्षण होता है। जैसे एगो ठंडा तार, एगो गर्म तार भेज दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो मान लेते हैं ठंडा ये माला प्लस वाला है, धनायन है, इरिनायन है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे कटा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ है, तार गया है, तो इसमें यहाँ से करंट जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है, यहाँ से अर्थिंग जा रहा है, तो दोनों जाएगा तो ये आपस में क्या करेगा? इधर प्लास्टिक है नहीं, यहाँ कवर तो है नहीं, लेयर कोई है नहीं, इसका तो कपड़ा हटा दिए है, यहाँ पे कपड़ा हटा दिया है ना, अभी क्या करेगा? इसका चुंबकीय प्रभाव बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, तो देखिए इधर वोल्टेज बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रभाव क्या होगा सर? बढ़ेगा, और चुंबकीय प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा? इसको आपस में दोनों सटेगा, और सटेगा तो चरचराएगा, चरचराएगा तो यार टूट जाएगा, ये हो जाएगा क्या? घर में क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट लग गया, शॉर्ट लग गया, यही शॉर्ट है। इस तार में इसी शॉर्ट लगता है, दोनों सटने के चलते, और दोनों नहीं सटेगा। कब नहीं सटेगा पता है ना? कि जब दोनों में करंट आपस में जो खुला नहीं होगा, जब उसका वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, जब देखना ना, जब जैसे वोल्टेज बढ़ता है बस शॉर्ट लग जाता है। क्यों होता है? उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है सर, ये अभी हमने पढ़ाया था कि चुंबकीय प्रभाव के चलते आपस में एक दूसरे को आकर्षण कर लेता है, आकर्षण करते ही आपस में दूसरे को क्या करता है? खींच लेता है, क्योंकि यहीं पे खुला है ना, तो जहाँ पे खुला रहेगा तो यहीं पर सटेगा, यहीं पर सटेगा तो यहाँ पे बिजली थोड़ा सा चरचराएगा, चरचराने के बाद बिजली उत्पन्न होगा, बिजली उत्पन्न होगा तो इसके जगह सभी जल जाएगा, ठीक है ना? तो यह होता है, यही अतिभारण और लघुपतन है। मोटर इसी से बनाया जाता है, जनरेटर बनाया जाता है इसी से, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पॉइंट हम आपको पढ़ा दिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा जब जाता है उसमें चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, यहाँ हम आपको टॉपिक पढ़ा दिए, चुंबक, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुण, मैक्सवेल का दक्षिण वामांश नियम, परिनालिका कोण, विद्युत चुंबकीय निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद में धारा के प्रकार, देश धारा, प्रतिवर्ती धारा, अतिभारण, लघुपतन, डीसी, एसी, मोटर और जनरेटर हमने आपको बढ़िया से समझा दिया। फिर आपको इसमें समझना है और एग्जाम में इस तरह से लिखना है, ठीक है ना? इसके बाद आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका वीडियो कैसा लगा है, लाइक कीजिए। जय हिंद।